बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली नकी और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बजटिंग कॉस्टिंग ऑफ प्रपोज पाइपलाइन नेटवर्क थ्रू जीआईएस। और इस सिलसिले में जो हमने केस स्टडी के तौर पर मॉडल चूज़ किया है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नेटवर्क मॉडल है और जिसका हमने डमी डाटा डेवलप किया है, जिसकी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। इस वीडियो की मदद से आप ये सीख सकेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले हम जीआईएस में उसको प्रपोज कर लें और सारी प्लानिंग कर लें और उसके बाद डिज़ाइनिंग कर लें। डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के बाद हम उसकी कॉस्टिंग कर लें और एक्यूरेट बजटिंग कर लें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि लेट्स से कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आपकी कॉस्ट जो है या बजट आपका 1 मिलियन आता है, 1 मिलियन रुपीज़, लेकिन आप विदाउट प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, एक्यूरेट डिज़ाइनिंग के और प्लानिंग के आप एक्यूरेट बजटिंग नहीं करते और लेट्स से मैंने जैसे कहा कि 1 मिलियन रुपीज़ कॉस्ट आ रही होती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन अगर हम बजटिंग जो है 1.5 मिलियन की कर दें यानी 15 लाख रुपए की, तो वो 5 लाख जो है वो हमारे उस वक्त तक बाउंड रहेंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम बजटिंग और कॉस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट की एक्यूरेट कर लेंगे तो वो हमारे पास जो 5 लाख की एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिलीज़ हो जाएगी और उसको हम सक्सेसफुली किसी और प्रोजेक्ट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब मैं शुरू करता हूँ कि इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है। मैंने बहुत बेसिक डेटा उठाया है सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी इसमें जितनी ज़्यादा आप इनपुट डालेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी और सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए ये एक वीडियो बनाई है। चलें शुरू करते हैं। ये आपको मैप दिख रहा है। मैं पहले आपको डेटा की डिटेल्स बता दूं। ये एक मेरे पास मैंने फाइल जियो डेटाबेस डेवलप किया है जिसके अंदर एक फीचर डेटा सेट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का और इसमें 5 या 6 फीचर क्लासेस हैं और मेरे पास एक टेबल है प्राइस टेबल के नाम से। तो हम बारी बारी इसको खोल के देख लेते हैं ये क्या चीज़ है और इसमें क्या डेटा है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो मैं यहीं से इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये आइसोलेटेड एरिया के नाम से एक फीचर क्लास है, इसकी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसमें जस्ट शेप दी भी है, इसकी मेजरमेंट्स आ रही है एरिया और लेंथ में और इसके नाम आ रहे हैं। ये बेसिकली एक लेयर है, ये एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि अगर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके तो वो किस तरह से कर सकते हैं और अगर पूरा एक एरिया बंद करना हो, एक जोन बंद करना हो तो वो किस तरह से बंद कर सकते हैं, उसके लिए वेल्व कहाँ लगाने ज़रूरी हैं। तो ये एक पूरा मैंने मॉडल बनाया है, सिंपल सा मॉडल है, वो कोई आप भी बना सकते हैं। इसको मैं क्लासीफाई करके अलग-अलग से जोन्स में आपको शो करा देता हूँ। सिम्बोलॉजी यूनिक, ठीक है जी, अप्लाई, ओके। देखें ये 4 अलग-अलग जोन्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरी लेयर को देख लेते हैं। ये है वाटर पॉइंट ऑफ डिलीवरी। ये आप रेड कलर का टॉप पे जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है, दिस वन। ये खादी जी एक जगह है कराची में, मैंने उसको एज ए सैंपल के तौर पर लिया है। यहाँ से जो है वाटर की सप्लाई शुरू हो रही है और फिर आगे पाइपलाइन नेटवर्क में जो है के थ्रू कंज्यूमर तक जा रही है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास डिटेल नहीं है, सिर्फ एक नाम मौजूद है और इसकी फैसिलिटी आईडी हमने एक दी हुई है, ठीक है जी। यहाँ से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। अच्छा, इससे पहले जो है यकीनन कोई ना कोई, इस खादी जी से पहले यकीनन कोई ना कोई वाटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन होगी जिसमें बल्क में पानी आ रहा होगा और फिर इससे आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी लेयर जो हमारे पास मौजूद है वो वाटर कंट्रोल वेल्स की है, दिस वन। ये आप सिंबल देख रहे हैं ग्रीन कलर के, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने देखा कि पानी की सप्लाई शुरू हुई खादी जी से, अब ये एक आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है और ऊपर पिंक कलर नज़र आ रहा है। तो ये वेल्व जो लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये वाला वेल्व, ये ऑरेंज वाले एरिया को कंट्रोल करेगा और पिंक वाला जो है एरिया को कंट्रोल करेगा ये दूसरा वाला वेल्व। इसका जो आईडी आ रही है 2431 आ रही है और ये 2676 है। ये जस्ट एक डमी डेटा है,
ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं, दूसरे जोन्स को कंट्रोल करना देखना चाहें, तो यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है, इस सियान कलर के जोन को जो है ये वेल्व कंट्रोल करेगा। यानी अगर मैं इस वेल्व को बंद कर दूंगा तो इस पूरे सियान कलर के एरिया के अंदर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ये मेजर कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। और इसी तरह ये जो आपको रोज कलर का एरिया नज़र आ रहा है, इसको इस वेल्व से जो है कंट्रोल किया जाएगा। यानी अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो इस पूरे एरिया के अंदर वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये सेकेंड लेयर में हमने ये 4 वेल्व्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी फैसिलिटी आईडी है। फिर इसकी टाइप है कि इस वेल्व का क्या काम है। आप बंद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। इन वेल्व्स का डायामीटर क्या है, चूंकि ये 16 इंच की पाइपलाइन के ऊपर लगे हुए हैं तो इनका डायामीटर भी 16 इंच का है। और प्राइस कोड है। ठीक है, प्राइस कोड मैं इन लेयर्स को पहले बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये प्राइस कोड क्या चीज़ है। फिर इसी तरह सिस्टम वेल्व्स की एक लेयर है। ठीक है, ये जो आपको वाइट कलर के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वेल्व्स, दिस वन, ये जैसे आपको एक वेल्व नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका काम ये है कि ये जो है डेली बेसिस पे जो वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, वो डेली बेसिस पे इन वेल्व्स को बंद करते हैं या खोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लेवल के ऊपर। तो ये वेल्व्स जो हैं ये सिस्टम वेल्व्स के नाम पर यहाँ एक लेयर मौजूद है। और होगा ये कि ये आगे भी इसी तरह से लगे हुए होंगे। देखें ये कि स्ट्रीट बनी हुई है, उसके ऊपर पाइपलाइन जा रही है। ठीक है, और इस तरह से ये आपको स्ट्रीट लेवल के ऊपर सारे वेल्व्स नज़र आएंगे। एक मैंने आपको बताया ग्रीन कलर का मेजर है, और फिर ये जो वाइट कलर के हैं ये इंटरनल स्ट्रीट लेवल नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं, ताकि अगर कोई रिपेयर करनी है उस सूरत में भी आप इनको बंद कर सकते हैं। और अगर आपने वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को सक्सेसफुल रखना है ताकि जो है वो हर स्ट्रीट या इलाके के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो आप इन वेल्व्स के ज़रिए जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये लेयर हो गई हमारे पास। फिर एक है वाटर फिटिंग्स की, यानी जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर हम टी, रिड्यूसिंग टी, एल्बो और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। जैसे हम अपने घर में भी कोई काम करवाएं तो उसमें आपको ये पता है कि ये सारी फिटिंग्स लाजमी लगती हैं। तो इसी तरह जो हमारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क होता है, कोई भी पाइपलाइन का, चाहे वो गैस को हो या आपका वाटर का हो, तो उसमें भी ये फिटिंग्स लगती हैं। ठीक है, तो ये जिस पाइपलाइन के ऊपर ये फिटिंग लगी हुई है उसका डायामीटर मौजूद है और फिर इसका प्राइस कोड मौजूद है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास एक लेयर है वाटर मेन, जो ब्लू कलर की आपको पीछे नज़र आ रही थी, और इनके ऊपर ये आपको जो लेबल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इनके डाया हैं। ठीक है, अच्छा ये डमी डेटा है, इसमें गलतियों के चांसेस हैं। ये मैंने बहुत क्विकली जो है इसको डेवलप करने की कोशिश की थी। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, तो अगर आपको कहीं कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हों कि वो डुप्लीकेट हो रही हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को अपने जस्टिफाई करना है और उससे रिज़ल्ट हासिल करना है, ताकि फ्यूचर में कहीं पे भी एक्चुअल स्टडी के अंदर और एक्चुअल प्रपोजल के अंदर यूज़ हो सके। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिटेल हम जाके देख सकते हैं। हर फिटिंग की जो है वो हर पाइपलाइन सेगमेंट की एक आईडी है, फिर उसका डायामीटर है, फिर पाइप जो हमने डाली है ज़मीन के अंदर या जो डालनी है उसकी डेप्थ मौजूद है कि कितनी फीट हमें अंडरग्राउंड इसको डालना है। जैसे ये वाली पाइपलाइन है, ये 4 फुट के पास उस पर डालनी है डेप्थ पे। ठीक है, फिर इसी तरह इसके प्राइस कोड है और इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ इन मीटर्स है। ठीक है, तो ये मैंने एक डेटा डेवलप किया है और इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। प्राइस कोड का मैंने आपसे कहा था कि मैं डिटेल बताऊंगा। प्राइस कोड बेसिकली ये है कि मेरे पास एक यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है प्राइस टेबल के नाम से, दिस वन। इसको मैं ऐड करा लेता हूँ, इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखें, ये एक फील्ड है प्राइस कोड के नाम से और इसमें एक हमने कोडिंग की हुई है हर ऑब्जेक्ट की जो कि पीछे ये मॉडल के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, चाहे वो पाइपलाइन का सेगमेंट हो, कोई टी हो, कोई रिड्यूसिंग टी हो, उसका हमने कोड जनरेट किया हुआ है और उसके सामने जो है हमने उसकी यूनिट प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एक एल्बो है 10 इंच की, 100 रुपये की है, ₹100, और इसकी लेयर जो है फिटिंग है और मटेरियल ये एल्बो है। ठीक है, तो ये हमने
इस तरह आप पूरा एक जो भी एक पाइपलाइन का मॉडल होता है उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट की आप प्राइस रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट हो। जब भी आपको एस्टिमेशन करनी होती है तो उसमें प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, या अगर मार्केट से आपको लेटेस्ट प्राइसेस मिल जाती हैं इन सारी फिटिंग्स की, तो वो भी आप उसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है, ये सेम कोट जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यही सेम कोट मैंने एक एक लेयर के अंदर यूज़ किए हैं। देखें ये वाले, जैसे अगर यहाँ पे डायामीटर 8 इंच की एक पाइपलाइन है, ठीक है, और उसकी पाइप डेप्थ यानी जिस डेप्थ के ऊपर वो डलेगी वो 4 फीट है, तो पाइप का जो का फीचर क्लास है उसको पीपी से शो किया है, इनटू डाया इनटू 4 फीट, ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या होगी, मिसाल के तौर पर इस कोड की क्या प्राइस है, मैं इसको जाकर यहाँ देख लेता हूँ इस वाले टेबल में। ये देखें जी, ठीक है, 1000 रुपीज़ मैंने इसकी, यानी अगर ये कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाला या कोई कॉन्ट्रैक्टर पाइपलाइन डालता है तो वो 1000 रुपये चार्ज करेगा 1 मीटर पाइपलाइन डालने पे, जिसकी डेप्थ जो होगी वो 3 फीट होगी, और मटेरियल यानी पाइप का जो डाया होगा वो 4 इंच का होगा, ठीक है। अगर उसने 10 इंच की पाइपलाइन डाल दी है और उसकी डेप्थ 5 फीट है तो वो हो सकता है 2000 रुपये चार्ज करे या इससे ज़्यादा करे। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको ऐसी एक वैल्यूज़ डाल दी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कुछ भी हो सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और बहुत कम भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेप्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस तरह से करना है। नंबर 1 हमारा जो स्टेप होगा, हमें हर फीचर क्लास के ऊपर फ्रीक्वेंसी टूल चलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास हर फीचर क्लास की में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी टोटल तादाद आ जाए, यानी हम क्वांटिफिकेशन कर सकें, ठीक है। उसके लिए जो हमें टूल यूज़ करना है वो है हमारे पास एनालिसिस टूल के अंदर स्टैटिस्टिक्स एंड देन फ्रीक्वेंसी टूल। यहाँ हम चले जाएं ArcGIS के आर्क टूल बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एनालिसिस टूल में और स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। इसके बाद हम ये फ्रीक्वेंसी का टूल चला लेते हैं हर लेयर पे। सबसे पहले हम चलाएंगे, अच्छा पॉइंट ऑफ डिलीवरी चूँकि सिंगल है इसको हम एस्टिमेशन में ले भी नहीं रहे, वाटर कंट्रोल वेल्व्स, ठीक है, इनको हम ले लेते हैं। वैसे तो हमें पता है ये 4 मैंने लगाए हैं, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये तो इससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ प्राइस कोड उठाना है, ठीक है। प्राइस कोड उठाएंगे तो मुझे उसकी क्वांटिटी पता लग जाएगी कि इस एरिया के अंदर कितने वेल्स डिफरेंट प्राइस कोड के हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये टेबल जहाँ सेव होगा अपने ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ वाटर कंट्रोल वेल्व्स पॉइंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्राइस कोड मैंने चेक कर दिया है, ठीक है, बाकी सारी डिफ़ॉल्ट रखें चीज़ें, ओके। ठीक है, ये बन गया टेबल, इसको ओपन करके देख लें। ये देखें 4 आपके आगे फ्रीक्वेंसी बता रही है कि इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और प्राइस कोड जो है वो ये वाला, यानी इस प्राइस कोड के 4 ऑब्जेक्ट्स जो इस फीचर क्लास में थे, वाटर कंट्रोल वेल्व्स की फीचर क्लास में इस प्राइस कोड के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं अगला चला लेता हूँ। अगला है हमारा सिस्टम वेल्व्स, ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ, इसमें भी प्राइस कोड लूँगा, ठीक है, और यहाँ मैं इसका भी नाम रख दूँ सिस्टम वेल्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेव, ओके। ठीक है, इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं।
देखिए ये मुख्तलिफ प्राइस कोड थे, हर एक की अलग अलग क्वांटिटी आ गई। ये वेल जो कि 10 इंच का था सिस्टम वेल, इसकी क्वांटिटी जो है 128 है। 12 इंच के जो हैं वो 122 हैं, 14 के 2 हैं, 16 के 37 हैं। ठीक है जी। फिर हम रन कर लेते हैं इसी को। अब मैं रन करूंगा इसको फिटिंग्स के ऊपर। ठीक है, प्राइस कोड यहाँ मैं इसको वाटर फिटिंग्स सेव, ठीक है, ओके। इसमें भी हमें पता लग गया कि हमारी टोटल फिटिंग्स कितनी हैं। ठीक है, और हर एक कोड के हिसाब से। ठीक है, वैसे टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फिटिंग्स यूज़ हुई हैं उसको आप चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में जाके। ये आपको 866 फिटिंग्स यूज़ हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्लासिफाई करना चाहें अलग अलग प्राइस कोड के हिसाब से तो फिर वो डिफरेंट क्वांटिटी आ रही है। अब हम चला लेते हैं आखिरी लेयर के ऊपर जो कि है वाटर मेंस, यही फ्रीक्वेंसी टूल। इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, एक एडिशनल है, एक स्टेप इसमें। वाटर पाइपलाइंस मैंने चूज़ कर ली, प्राइस कोड ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ जो मैंने आपसे कहा वो ये है कि शेप लेंथ को हमने समराइज करना है। ठीक है, अब होगा ये कि प्राइस कोड के हिसाब से यानी पाइपलाइन, उसका डाया, उसकी डेप्थ और फिर उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जब तक हम लेंथ नहीं निकालेंगे क्वांटिटी नहीं आ पाएगी। तो हमें इसमें पाइपलाइन में जो है वो लेंथ निकालना ज़रूरी है, समरी निकालना ज़रूरी है कोड के हिसाब से, ताकि फिर हम एस्टिमेशन उसी हिसाब से कर सकें। यहाँ मैं इसको जगह बता देता हूँ कि किधर सेव होना है। वाटर पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अच्छा, चूँकि मुझे यहाँ पे पाइपलाइन फीचर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनकर आया है उसमें मुझे ज़रूरत है शेप लेंथ की, ये मीटर्स के अंदर है। ठीक है, मैं इस डेटा को शिफ्ट कर दूंगा फ्रीक्वेंसी के अंदर। मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए इस वाली फीचर क्लास के ऊपर। ठीक है, मैं इसको फील्ड कैलकुलेटर में जाऊंगा, यस, और इसकी शेप लेंथ को क्लिक कर दूँ। ठीक है, ये डेटा आपका जो शेप लेंथ थी वो फ्रीक्वेंसी के अंदर चली गई। ठीक है जी, अब मैं इस वाली जो फील्ड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास हर टेबल के अंदर सेम जो है वो फील्ड्स बन गई हैं, ताकि मैं इन सारे टेबल्स को किसी एक टेबल के अंदर लेके आ जाऊँ। ठीक है, इसके लिए हम ये करते हैं कि एक टेबल को जो कि सिस्टम वेल फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, या रीनेम नहीं कर, फ्रीक्वेंसी हटाकर मैं यहाँ क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वांटिटी टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि सिस्टम वेल की तो क्वांटिटी आ गई इसके अंदर। अब हमें बाकी जो हैं वो बाकी फीचर, बाकी टेबल्स की भी इंफॉर्मेशन इसी टेबल के अंदर अपेंड करवानी है। उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे, डाटा मैनेजमेंट टूल्स में गए और यहाँ पे फिर हमारे पास एक आता है जनरल के नाम से, और फिर यहाँ एक अपेंड का फंक्शन है या टूल है, इसको डबल क्लिक करें। ठीक है, और चाहें तो आप यहाँ से वाटर पाइपलाइन उठा के डाल दें, वाटर फिटिंग की फ्रीक्वेंसी टेबल डाल दें। ठीक है, और इसी तरह से वाटर कंट्रोल वेल्व की फ्रीक्वेंसी डाल दें। ये तीनों टेबल मुझे मर्ज करने हैं इस वाले में, सिस्टम वेल्व क्वांटिटी टेबल में। ठीक है, बस बाकी मुझे कोई चेंज नहीं करना। इस टूल की मदद से ये होगा कि ये तीन टेबल जो मैंने बनाए थे फ्रीक्वेंसी टूल चलाकर, उसकी इंफॉर्मेशन को मैं डाल रहा हूँ सिस्टम वेल्व
क्वांटिटी टेबल के अंदर, जिसका मैंने अभी नाम तब्दील किया था, तो ये सारी चारों टेबल की इंफॉर्मेशन किसी एक टेबल में आ जाएगी। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम वेल्थ क्वांटिटी टेबल यहाँ ऐड हो गया है। आप देखें कि चारों टेबल जो है वो एक ही उसके अंदर आ गए। ठीक है, यानी हर प्राइस कोड की, यानी हर ऑब्जेक्ट की हमारे पास इस प्रोजेक्ट में जितनी भी तादाद थी वो उस फ्रीक्वेंसी के नाम से आ रही है। ठीक है, अब चाहें तो हम इसका नाम तब्दील कर लें इस फ्रीक्वेंसी फील्ड का, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ जाऊँ सिस्टम वेल्थ, पहले इसको रीनेम कर दूँ। ऑब्जेक्ट क्वांटिटी टेबल, बल्कि यूं कर देता हूं, ऑल फीचर क्लास ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी टेबल, ये मीनिंगफुल हो जाएगा। इसके अंदर फिर मैं जाऊं प्रॉपर्टीज में, फील्ड्स में, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम मैं तब्दील कर देता हूं। क्वांटिटी आ गया। ठीक है, अप्लाई, ओके। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा ऐड करा लेता हूँ, और बकिया जो हैं मेरे पास इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो टेबल आ गए। एक में क्वांटिटी आ रही है, प्राइस कोड, उसकी क्वांटिटी, और फिर इसी तरह दूसरा वाला जो है वो मेरे पास प्राइस कोड और उनकी यूनिट प्राइस आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ज्वाइन का फंक्शन चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और इसके इस प्राइस कोड की जो प्राइसेस है, यूनिट प्राइस है, वो क्या है वो उसके साथ में अटैच कर लेता हूँ इस प्राइस टेबल की मदद से। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा ज्वाइन एंड रिलेट्स। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हुए भी हैं, आप दोबारा देख भी लीजिएगा। थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ ताकि इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1 हमने फ्रीक्वेंसी टेबल चलाया, फिर हमने टेबल को रीनेम कर लिया था, फिर अपेंड का फंक्शन चलाया था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड थी उसको क्वांटिटी में तब्दील कर लिया। अब हम ये वाला स्टेप नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से गए ज्वाइन रिलेट्स, ज्वाइन, प्राइस टेबल ऑटोमेटिकली उठ गया। प्राइस कोड, यूनिक फील्ड दोनों की सेम है। ठीक है, और ये प्राइस कोड इस टेबल का है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला आ रहा है वो बेसिकली जो पीछे टेबल खुला हुआ है उसका है। ओके, देखें आप, ये जो प्राइस टेबल की फील्ड्स थी वो इस टेबल के अंदर अटैच हो गई, यानी ज्वाइन हो गई। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल लूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि इस डेटा को मैं एक्सेल में लेके चला जाऊँ। दोनों तरीके हैं हमारे पास। चलें हम इसको एक्सेल में लेके चले जाते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर लें, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी भी एक रो के ऊपर रख के राइट क्लिक करें, कॉपी सिलेक्टेड। ठीक है, अब आप एक्सेल में चले जाएं, एक्सेल में जाके यहाँ फर्स्ट रो में रखें इसको और पेस्ट कर लें। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो उधर थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, यानी जो मैंने ज्वाइन लगाया था और जो एक्चुअल फील्ड्स थी वो सब एक साथ आ गई। ठीक है, अच्छा, जो इसमें एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे प्राइस कोड यहाँ चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये अगेन रिपीट हो रहा है दोनों, क्योंकि मैंने ज्वाइन का फंक्शन चलाया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे यूनिट प्राइस चाहिए। ठीक है, और लेयर की अब मुझे ज़रूरत, इसको रख लेते हैं चलें, और मटेरियल भी रख लेते हैं। अब यहाँ मैं टोटल प्राइस लगा देता हूँ की फील्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ
ऑल यूनिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, यानी मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी वाली फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट प्राइस से। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू दिस फील्ड इनटू यूनिट प्राइस। ठीक है, एंटर। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब बकिया ये मैंने फर्स्ट रो में किया था, बकिया के लिए आप इसको डबल क्लिक कर दें, यहाँ ये जो डॉट नज़र आ रहा है तो सारे खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ज़रा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, नंबर और डेसिमल प्लेसेस हटा देते हैं, सेपरेटर्स लगा दिए मैंने। ठीक है जी, और यहाँ मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, ताकि चीज़ ज़रा मीनिंगफुल, प्राइस कोड में गैप दे देता हूँ, यूनिट प्राइस में लेयर मटेरियल इसको आ गया, मटेरियल टाइप कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है जी, अच्छा ये इन रुपीस, ये आपको पता लग गया कि ये जो हमने प्रोपोज नेटवर्क बिछाया था उसमें 10 इंच के जो वेल्स थे उनकी तादाद जो है 128 है, यूनिट प्राइस उसकी 1500 है और टोटल प्राइस जो है उसकी 1,92,000। यानी इसी तरह से फिर हम दूसरे को देख लें। ठीक है, अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है पूरे प्रोजेक्ट की। मैं यहाँ से इसको उठाऊं और ऑटो सम का बटन दबा दूं। ठीक है, ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। ठीक है, जो हम प्रपोज करने जा रहे थे। ठीक है, अब आपने किसी को, अपने मैनेजमेंट को इसको उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, नेट proposed cost for budgeting। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से सारा प्रोसेस है। आपकी टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की ये आ गई है। ठीक है, और हम वापस दोबारा से यहाँ देख लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारी जो है छोटी सी एक ट्यूटोरियल कह लें या ट्रेनिंग है, ये मुकम्मल हो गई और आप इस प्रोसेस को किसी बड़े प्रोजेक्ट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन डालकर अपने प्रोजेक्ट को, उसकी बजटिंग या कॉस्टिंग इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि इसको आप यूज़ करेंगे। और मिलते हैं फिर अगली किसी ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।